तो बर्ड फ्लू पूरे देश के अंदर पांव पसारता जा रहा है और इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की चिंता जो है देखने को मिल रही है। वजह क्या है? प्रवासी पक्षी अपनी जान गंवा रहे हैं, स्थानीय पक्षियों की जान भी खतरे में बनी हुई है। लगातार मुर्गे और मुर्गियों का मरना जारी है। इस बीच इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत करी। उन्होंने चिंता भी जाहिर करी। उन्होंने खुद कहा कि वो कांगड़ा जा रहे हैं और खुद स्थिति का जायजा लेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद अब बर्ड फ्लू अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पौंग डैम की बात करें तो अब तादाद सैकड़ों की जगह हजारों में हो रही है पक्षियों के मरने की, और वहीं अन्य जिलों से भी कुछ ऐसे ही खबरें आ रही है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, कैसे देखें हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू जो है फैल रहा है? अभी कोरोना महामारी तो कम नहीं हुई थी, एक नई बीमारी सामने आ रही है। हाँ, इस बात को लेकर के हम भी चिंतित हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का संक्रमण है जो बहुत खतरनाक है भी, ऐसा बताया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये संक्रमण जो है कुछ दिन पहले 28 दिसंबर को नोटिस में आया था। जो हमारा पौंग डैम है, पौंग डैम की जो हमारी धमेटा रेंज है वहां पर फॉरेस्ट डिवीजन की, उसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार की बात आई कि वहां पर कुछ पक्षी जो है मरे हुए पाए गए। तो फिर उसके बाद वहां से टीम गई, टीम ने और ज्यादा गहनता से थोड़ी छानबीन शुरू की, और उसके बाद जब 29 तारीख को देखा कि तो लगभग 400 से ऊपर जो है 423 जो है वो ऐसे जो पक्षी जो है अलग अलग प्रजातियों के, जो जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, वो वहां पर मृत पाए गए। और ऐसे में हमारी चिंता निश्चित रूप से बढ़ी फिर। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, तो ऐसे में एक नया जो उसका स्ट्रेन है वो सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो नया वायरस है वो पाया गया है। कितने सैंपल्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? क्या कोई खतरे की बात है? क्या ये वायरस अब किस तरह से खतरनाक जो है वो हो सकता है? जहां तक तो ये पर्टिकुलरली जो बर्ड फ्लू जिसको H5N1 के नाम से जाना जाता है, इसमें जहां पौंग डैम के एरिया में, क्योंकि अभी तक बाकी जगह किसी भी जलाशय में नोटिस नहीं हुई इस प्रकार की मृत्यु अभी, लेकिन वहां पर पिछले दिनों में जो मामले आए हैं वो 3000 से ऊपर जो है मृत्यु पक्षियों की हुई है। सो जो हमारे लिए सचमुच में चिंता का विषय है। और हमने तुरंत जो है उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की टीम गठित करके वहां पर भेजी है। लगभग 10 टीमों का गठन करने के बाद वहां पर भेजा है। 55 से ज्यादा लोग उसमें शामिल हैं, उसमें सीनियर ऑफिशियल भी हैं। और जाकर के वहां पर जो इमीडिएट जो स्टेप लेने थे वो हमने वहां पर लिए हैं। कुछ 1 किलोमीटर का दायरा तो उसी वक्त ही हमने बिल्कुल सील कर दिया था जहां कोई मूवमेंट नहीं है, और उसके 10 किलोमीटर के अंदर जो हमने उसकी सर्विलेंस को मेंटेन किया है, जहां जंगली जानवर, जहां हमारे पशु भी नहीं जा सके, दूसरे जानवर भी नहीं जा सके, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और गांव वालों को भी इस बात के लिए अलर्ट किया है। लेकिन इसके अलावा अभी कल की अगर बात करें तो खबरें ये भी आई कि बिलासपुर में जो है कोल डैम के पास, वहां से भी कुछ पक्षी इसी तरह से संदिग्ध अवस्था में मर गए वहां पर। या सोलन जिला की बात करें तो वहां पे भी चक्की मोड़ के पास कुछ मुर्गियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जो है वहां पर हुई है। क्या माने, क्या राज्य में अब खतरा जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है, और क्या कुछ राज्य सरकार जो है वो एहतियात बरत रही है? क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? नहीं, जहां तक अभी तक और जलाशय में इस प्रकार से इस वायरस की फैलने की बात तो नहीं आई, मृत्यु की जानवरों की जानकारी भी नहीं आई। लेकिन हाँ, सोलन जिला में जरूर आई है। सोलन जिला में एक जगह वहां पर कुछ जो है वो ये पोल्ट्री फार्म में कुछ जो मुर्गे होते हैं उनकी मृत्यु हुई है, ये जानकारी ध्यान में आई है। और उनका सैंपल जो है हमने भेजा हुआ है टेस्ट के लिए, लैब के लिए। और जैसे वो सैंपल आता है उसके बाद फिर ये कंफर्म हो पाएगा कि ये वायरस वही उसी वायरस की वजह से उनकी मृत्यु हुई या मृत्यु का कोई और कारण रहा। कई बार और कारण भी होते हैं ऐसे में। तो ये सारी चीज को लेकर के जब तक इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आती तब तक ये कहना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक पौंग डैम एरिया की बात है तो वहां ये संक्रमण जो है वो जो फैला है, ये वायरस जो फैला है, उसके कारण हमारी चिंता बढ़ी है। मैं कल ही कांगड़ा जा रहा हूं, कांगड़ा जिला के टूर पे जा रहा हूं।
कल मैंने इस सारे विषय पर कांगड़ा में रिव्यू भी रखा है धर्मशाला में, सारी चीजों को लेकर के मॉनिटर करूंगा कि क्या सिचुएशन है, और उसके बाद जो और कदम उठाने की अगर जरूरत पड़ेगी हिमाचल प्रदेश में तो केंद्र सरकार को भी इस बात की जानकारी देंगे, और उसके बाद प्रदेश के अंदर जो कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी वो उठाएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है या किस तरह से अब सतर्क जो है वो रहना होगा विभागों को, क्योंकि आपने कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा जो है इस बाबत हुई थी, तो क्या दिशा निर्देश हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या नया देखने के लिए मिलेगा इस H5N1 वायरस से बचाव की? कैबिनेट में भी चर्चा की और उसके बाद हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जहां जहां भी हमारे इस तरह की जो लेक है, पर्टिकुलरली जहां ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहां आजकल के दिनों में ऐसे भी जो हमारे लोकल बर्ड्स भी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, और जहां जहां भी हमारे जलाशय है, जहां हमारे डैम है, चाहे वो हमारा पंडोर डैम है, चाहे हमारा लारजी है, चाहे हमारा कोल डैम है, चाहे हमारा चमेरा का डैम है, तो उन सभी जगह ये सारी चीज के लिए हमने सर्विलेंस के लिए बोला है कि आप थोड़ा सा वहां पर पता करिए कि इस प्रकार के पक्षियों की जो है वो अचानक मृत्यु तो नहीं हो रही है, इस प्रकार के केसेस वहां पर अचानक मौत के जो है पक्षियों के तो नहीं आ रहे हैं। तो वो सारी चीज की रिपोर्ट अभी तक तो इस तरह से नहीं आई कि वहां पर पक्षियों की मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अलर्ट पर हमने सब जगह स्टेट पे कर दिया। दवा जो है इस संक्रमण से बचने के लिए, इस नए वायरस से बचने के लिए जो दवाएं चाहिए, क्या वो उपलब्ध हैं राज्य में? अभी तक तो इसके लिए जो है उस तरह की दवा की आदमियों के लिए जहां देने वाली इसमें जो दवाई है टैमीफ्लू है, और टैमीफ्लू उसको हम देते हैं और वो उपलब्ध करा दी गई है। पर्टिकुलरली उसकी जरूरत उन लोगों के लिए जो इस सारी चीज की वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मृत पक्षी वहां पर पड़े हैं उनको उठा करके उनका डिस्पोजल कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। पोल्ट्री फार्म के जो उत्पाद हैं क्या उन्हें भी बैन किया गया है? अभी तक तो हमने ये सुना कि कांगड़ा और आसपास के इलाकों में किया गया है, क्या प्रदेश के लिए भी कोई ऐसी गाइडलाइंस या ऐसी कोई जरूरत आपको लगती है कि बैन किया जाए? अभी तक हमने पूरे प्रदेश भर में उस स्थिति के लिए हमने कहा कि इसको थोड़ा अध्ययन करना, जल्दबाजी करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है अलर्ट पर कर दिया है, और कांगड़ा के जो नजदीक के जो पोल्ट्री फार्म वहां अलर्ट कर दिया है कि वहां पर इस सारी चीज को लेकर के फिलहाल जो है थोड़ी रोक लगाई जाए। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और यही कहा गया है कि बर्ड फ्लू और उसके नए स्ट्रेन वायरस को लेकर अब राज्य में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सतर्कता जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि अभी कोविड भी हम लोगों के बीच में ही है। ऐसे में राज्य सरकार ये बात कह रही है, दावा यही है कि अब जो वायरस से लड़ने के लिए जो दवा भी है, टेमीफ्लू और अन्य दवाइयां जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ये वायरस और ज्यादा खतरनाक होगा या फिर ये कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।